ओके देखो, तो जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में एसिड को समझते थे ना, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, अम्ल का रासायनिक गुण पढ़े थे ना, पढ़े थे। पहले पढ़े एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी, अम्ल का भौतिक गुण, फिर पढ़े बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके, यानी कि क्षारक का भौतिक गुण। दोनों चीज पढ़ लिया, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का पढ़ लिया, एसिड का भी पढ़ लिया और बेस का। उसका स्टार्ट किए थे एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, कौन प्रॉपर्टी? रासायनिक गुण, रासायनिक धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ऐसा पढ़े थे पूरा। उसी तरह आज पढ़ेंगे हम लोग क्षारक का केमिकल प्रॉपर्टी, ओके, बेस के केमिकल प्रॉपर्टी, क्षारक के रासायनिक गुण। तो सिंपल बात है, क्षारक क्या होता है? क्षारक की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वो पानी में जाएगा तो OH आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। एसिड का क्या पहचान है, ये बताओ? एसिड पानी में जाएगा क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। हाइड्रोजन आयन कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, तो क्या देगा? हाँ, हाइड्रोनियम आयन। तुम चाहे H+ लिखो, AQ लिख दो ऐसे करके, ये चीज लिखो या ये चीज लिखो, दोनों सेम ही है, क्लियर हो गया ना? तो मैंने बोला था कि जो वाटर, जो एसिड होते हैं वो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये भी बोल सकते हो हाइड्रोनियम आयन, ये बोलना सही है, ठीक है। उसी तरह बेस के बारे में क्या बात है कि बेस जो भी होगा, जैसे यहाँ देखो बेस कौन है, जैसे NaOH, KOH, ये सब बेस है, क्योंकि OH है, जहां जहां OH रहेगा OH रहेगा OH रहेगा, OH समझना बेस है, पहचान है। वैसे कोई जरूरी नहीं कि सब जिसमें भी OH रहेगा, जिसमें OH नहीं रहेगा वो बेस नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें OH न रहे वो भी बेस हो सकता, बट जिसमें OH है वो समझो बेस है, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जब सबको पानी में घोलेंगे तो ये OH- देगा, OH- देगा, OH- देगा, सबको पहचान देख रहे हो? Na+, K+, Mg+2 होता है, Mg पे +2 चार्ज होता है, कैल्शियम पे +2 होता है, एल्युमिनियम +3 होता है, अमोनियम पे +1 होता है। ये सब प्लस में तोड़ना आता है कि ना आता है सब चार्ज में? क्योंकि यहाँ पे OH 2 था इसलिए 2 OH- लिख दिया, यहाँ 2 था या 3 था, 3 OH, क्लियर हो गया? तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि इसको पानी में घोलेंगे तो ये आयन में ज्यादा टूट जाएगा। अगर इसके 100 मोल लेंगे, 100 पार्ट लेंगे, 100 को मॉलिक्यूल लेंगे, इसका 100 में से 90-95 टूट जाएगा, समझे? मैक्सिमम टूट जाएगा, ज्यादा टूट जाता है इसलिए स्ट्रॉन्ग है, और कम टूटता है तो वीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन बेस है? जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़े थे वैसा ही, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, याद ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हाँ, इसको कॉस्टिक पोटास कहते हैं, इसको शायद कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, इसको कॉस्टिक पोटास कहते हैं, नाम है फेमस नाम, इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। कौन सी नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक फेमस नाम है कॉस्टिक सोडा, आगे लिखा देंगे कहीं। और इसका नाम है कॉस्टिक पोटास, पोटास मतलब पोटेशियम, ना कॉस्टिक लगा ही है OH के लिए, यानी बेस के लिए, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्टिक पोटास, पोटास मतलब पोटेशियम, ठीक है, इसका फेमस नाम है, आगे लिखा देंगे कहीं आएगा तो। और ये वीक बेस है, वीक बेस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सब वीक बेस है। क्या है? पूरी तरह आयन में टूटता नहीं है, ये पूरी तरह आयन में टूट जाता है। तो मैंने बोला था जो पानी में घुलने के बाद ज्यादा से ज्यादा आयन दे तो स्ट्रॉन्ग, कम से कम आयन दे तो वीक, सिंपल बात है। मैंने लिखा बेसिस आर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, वाटर में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देता है। बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर एसिड के लिए H लिखा जाता है, AH, ओके। अब बेस के लिए फार्मूला बनाया गया, बेस माने कि देखो ना, बेस की यहाँ B की जगह Na है, K है, Mg है, C है, कुछ भी हो सकता है, बट OH तो है ना सब में, तो इसे BOH में लिखने का मतलब बेस का फार्मूला है वो, ठीक है। ये एसिड का फार्मूला है AH, A फॉर एसिड, ठीक है, क्या भेजा गया? तो ये फार्मूला पूरा याद ना कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। और कुछ बेस होता है जो पानी में घुल जाता है, और जो कुछ बेस पानी में घुलता, जो बेस पानी में घुल जाता है उसको अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये पानी में घुल जाता है, ये अल्कली है, पानी में घुल जाता है, ये पानी में घुल जाता है, बट ये पानी, ये पानी में नहीं घुलता, ये एक तरह का प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट ने अपक्षेप, याद है? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये पानी में नहीं घुलता है, जबकि बेस है लेकिन पानी में, तो इसको अल्कली नहीं कहेंगे। अल्कली उसी बेस को कहा जाएगा जो पानी में घुल जाएगा, ठीक है। जो पानी में घुल जाएगा उसको अल्कली बोलोगे, जो पानी में नहीं घुलेगा उसको अल्कली। बेस तो है, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये अल्कली नहीं है, बट जैसे मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये पानी में घुल जाता है, ये अल्कली है, तो बेस तो है ही, अल्कली भी बोलेंगे क्योंकि पानी में घुल जाता, तो जो भी अल्कली होगा वो तो बेस होगा ही होगा, जो भी अल्कली होगा वो बेस होगा ही होगा, बट जो बेस होगा वो अल्कली हो कोई जरूरी नहीं है। तो सभी का सभी अल्कली बेस होता है, लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं होते। तो अल्कली उसको बोलते हैं, अल्कली, अल्कली भी बनाया गया उसी से, माने एक शब्द है अल्किली, ऐसे नाम लिखा हुआ किताब में, उसका मतलब होता है राख, ठीक है, ऐश, ठीक है। तो वही बेस से ही आया हुआ, क्षार से ही आया हुआ। तो जो क्षार पानी में घुल जाए, जो क्षारक बोलो, जो क्षारक
पानी में घुल जाए उसको क्षार कहते हैं। अल्कली का हिंदी नाम होता है क्षार। तो क्षारक में क्षार में केवल क का अंतर है। तो क्षारक शब्द जो है ज्यादा जनरल है, ओके, ज्यादा जनरल है। ये पूरे पानी यानी जो पानी में घुलेगा, सॉरी सिंपल बात है, जिसमें OH है उसको बेस बोल दोगे, ठीक है। जो पानी में घुलेगा उसको क्षार बोलोगे। क्या बोलोगे? जो पानी में नहीं घुलेगा क्षारक बोलेंगे, सिंपल बात है। क्या समझ में आया? तो बेक्षारक जो जल में घुल जाते हैं उसको क्षार कहते हैं। क्लियर कहते हैं? जैसे ये क्षारक है, क्षारक है भी है, क्षार भी है, क्षारक भी है, क्षार भी है, क्षारक भी है, क्षार भी है, क्षारक भी है। बट ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये पानी में नहीं घुलता है, नहीं घुलता है ये, ओके, एक्सपेरिमेंट से देखा गया ये पानी में नहीं घुलता है। ये क्षारक तो है लेकिन क्षार नहीं है, क्षारक तो है, क्षार नहीं है। यानी कि क्षारक बोलोगे कि क्षार वे क्षारक है जो जल में घुल जाए, ठीक है। और जो सभी क्षारक होगा, सभी क्षारक होगा, ठीक है। सभी क्षारक होता है, बट सभी क्षारक क्षार नहीं होता। हाँ, ऑल द अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल द बेसेस आर नॉट अल्कलीज। भाई किताब में अंतर कभी कभी लिख देता है, ठीक है, एग्जाम में अंतर पूछ देता है, ठीक है जी, समझ आया? तुम लोग क्या करना, लाइन लिख लेना तो घर पे जाकर के, क्षारक और क्षार में अंतर। क्षारक और क्षार में लिखोगे सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं, सभी क्षारक जल में, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उसको क्षार कहते हैं, है ना। नीचे लिखो सभी क्षारक, क्या बोलो, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, बट सभी क्षारक लिख के लाना घर से, ठीक है। बात समझा? ऑल द बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट ऑल द अल्कलीज आर सॉल्युबल इन वाटर। ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज बट ऑल द अल्कलीज आर बेसिस, ओके। चलो से ये समझ आ गया। अब इसका कुछ और प्रॉपर्टी क्या है, वो नंबर लिखा, एक ही नंबर में लिखा है, सब डिटेल्स है। अब नंबर 2 लिखेंगे कि जैसे मेटल से कैसे रिएक्शन करेगा, मेटल के ऑक्साइड से कैसे रिएक्शन करेगा, कार्बोनेट से कैसे रिएक्शन करेगा, सेम लिखते हैं। चलो इसको नोट कर लो पहले। देखो यहाँ अब जो है जैसे धातु एसिड जो है, समझ लो पहले, लिखना बाद में। एसिड जैसे मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता था, ये भी बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या भाई, जो एक्सपेरिमेंट करवाया गया था, अब पॉप साउंड के साथ जलेगा हाइड्रोजन गैस, फटफट की आवाज के साथ, है ना। चलो, तो बेस मेटल से भी, जैसे एसिड मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, बेस भी मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऐसे याद रखोगे कि क्षारक धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो एग्जांपल में याद रखना, ये दोनों रिएक्शन इतने इंपॉर्टेंट है ना, आगे काम आएगा ये दोनों रिएक्शन। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो एक कंपाउंड बनाता है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है? फॉर्मूला देख लो, Na2ZnO2। इसको तुमको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने ये रिएक्शन कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, सीधे तुमको दे देगा कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, रिएक्शन लिखिए, तो तुमको याद करना पड़ेगा इसको। क्या समझ आ रहा, भेजा में जा रहा है? मैंने क्या बोला कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला देख लो, Na2ZnO2। ये तुमको याद रखना पड़ेगा, स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, अभी तक इसको देखे ना थे, स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, याद करना पड़ेगा, ये दोनों कंपाउंड को याद रखना पड़ेगा। फिर एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, वाटर के प्रेजेंस में करता है, ओके, तो ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है इसका? ये सोडियम जिंकेट है, ये नाम है इसका सोडियम, माने ZnO2 जहां पे आ जाता है उसको जिंकेट 8 लगाते हैं, 8, ओके, 8 एल्यूमिनेट। ये एल्युमिनियम इसलिए इसका नाम पड़ गया एल्यूमिनेट, इसका नाम है Zn इसलिए जिंकेट, समझ को। तो इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, तो इसका फॉर्मूला देखो NaAlO2, इसका नाम है Na2ZnO2, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा जिंकेट एल्यूमिनेट, तो ये याद रखना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा बेस का मेटल के साथ रिएक्शन। अब बेस का, अब जैसे हम लोग धातु वहां पढ़े थे अम्ल का अभिक्रिया मेटल के ऑक्साइड से, किससे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, याद है कि नहीं है। तो मेटल का ऑक्साइड था, यहाँ पे नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल यानी जैसे कार्बन का ऑक्साइड, तो कार्बन का ऑक्साइड होता है, तुम जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सुनो नहीं सुनो, ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड है। नॉन मेटल के ऑक्साइड यानी अधातु के ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड? क्योंकि कार्बन अधातु है ना, नॉन मेटल है, ये सल्फर भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड। क्या समझे बात को? समझे? तो बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, वहां क्या पढ़ते हैं, एसिड मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। क्यों? रीजन आगे समझ में आ जाएगा, ओके। एसिड बोलो, एसिड किससे रिएक्शन करेगा? मेटल के ऑक्साइड से, धातु के ऑक्साइड से। और जो तुम्हारा ये है बेस है, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड से। अब एसिड जिस तरह मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता था,
ये उसी तरह ये बेस नॉन मेटल से के ऑक्साइड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। एग्जांपल, ये एक रिएक्शन तो पढ़ी ही हो, और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा चुना, या सॉरी बुझा चुना, जिसको स्लैग लाइम कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है ना। उसने रिएक्शन पढ़े थे, कई बार पढ़ चुके हो। ओके हाँ, दुधिया जो कलर खत्म हो जाता है ये, और भी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो ओके दुधिया हो जाता है, और फिर एक्सेस प्राप्त करेंगे तो खत्म हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो MgCO3 वाटर बनेगा। वाटर दोनों किस में बना बन रहा है, वाटर बन रहा है। ये सॉल्ट हो गया, इसको सॉल्ट, वाटर के बाद जो बचेगा सॉल्ट बोल दोगे, लवण बोल दोगे। कैसे में आ गया, से दो रिएक्शन हो गया है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक है। तब हम लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा जब एसिड बेस से रिएक्शन करेगा। हम पढ़ाए थे ना तुम लोग को कि एसिड बेस एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, तो वो कल पढ़ेंगे उसको डिटेल से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, इसको नोट कर लो, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।